टाइम बर्बाद अपना कर लीजिएगा। इसका एक मूल पूछ रहा है, मूल मतलब होता है उस मान को रख दे तो फिर उतना के बराबर हो जाए। तब मूल पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर को रख दीजिए, माइनस 4 तो बन जाएगा तब +4, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है प्लस और माइनस में, तो एक्स बराबर प्लस माइनस हो जाएगा 2, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2। अर्थात इसमें दिया हुआ है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो प्लस के भी 2 है माइनस के भी 2 है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका जो डी होगा सही होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब एक भी होगा और 2 भी होगा। मतलब 2 भी होगा आंसर और माइनस 2 भी होगा, है ना। आगे देखिए, इतना और इतना, तो x बराबर कितना, y बराबर कितना है। देखिए इस सब को समीकरण को हम हल करने नहीं जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो हल भी आप कर सकते हैं सेटिस्फाइड होने के लिए। चलिए देख लीजिए, 3x प्लस के y बराबर 5 दिया है, x माइनस वाई बराबर 3 दिया, इसको जोड़िए देंगे तो ये कट जाएगा, ये होगा 4x, ये होगा 5 और 3 8, तो x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 2 पहले के में तो है ना। तो ऑप्शन नंबर यही आंसर हो जाएगा x बराबर 2 वाला में। अब बाकी को हल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग नहीं हो सकता। प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है। कोई भी प्राकृतिक संख्या जो होता है उसके वर्ग के इकाई स्थान पर 7 कभी नहीं आता है, ठीक ना। इसमें 7 दिया है तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं। चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंहावलोकन करने वाले हैं। जो बीपीएससी ट्री 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उस ट्री 2 के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपरों का सिंहावलोकन करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक ना, कि किस प्रकार का क्वेश्चन वो पूछा था। उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है कि हमको तैयारी करना है। तो आज के इस वीडियो में जो मैथ्स के जो क्वेश्चन अंकगणित से छोड़ करके जो अलग से जो क्वेश्चन पूछा है, अंकगणित के अलावे जितने भी क्वेश्चन पूछा है उस सभी क्वेश्चनों को क्या करना है कि आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा और जनरल स्टडीज से रिलेटेड जो भी है, हिंदी और ये सब है, उस सब का भी थोड़ा बहुत हम देखेंगे उसको, माने बनाएंगे नहीं, ठीक ना, कि लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये सब गाइडलाइंस दिया हुआ है। पार्ट 1 में आपका ये जो है इंग्लिश है, लैंग्वेज है, ठीक ना, अंग्रेजी दिया हुआ है, और पार्ट 2 में हिंदी लैंग्वेज है। तो वही हिंदी में ज़्यादा कोई झंझट वाला नहीं रहता है। हिंदी जो पढ़े हैं 10th क्लास में मन से अगर पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण, तो आराम से ये सब बना सकते हैं। संधि वंधि, ये समास वमास यही सब पूछता है, ठीक ना। अब देखिए, समास और संधि ये सब पर मतलब विशेष रूप से ध्यान दे दीजिएगा, प्रत्यय उपसर्ग पर तो पार लग जाएगा, ठीक है। मनोरंजन, ये सब संधि विच्छेद से ज़्यादा संधि विच्छेद, विलोम शब्द, इस सब पर विशेष रूप से ध्यान दे दीजिए। अब जैसे आराम से ये सब बना सकते हैं आप, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत आराम से ही दिखा रहे हैं आपको, चाहिए ऐसा कर रहे हैं, आपको पढ़ करके समझा दे रहे हैं। हिंदी में देख लीजिए, सम उज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम उज्ज्वल, सम जो उज्ज्वल है, सम है, ठीक ना। जन्मान शब्द कौन सा समास है, जो जन्म से अंधा होता है वो कौन सा समास है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है, मतलब कि अ से शुरू हुआ है। तो इस सब में तो उसी तरह से है। स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार है, 5 गो ऑप्शन आता है, यही तनका समस्या। 4 गो आता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है, मतलब आ से शुरू हुआ है। अतीव का संधि विच्छेद क्या होगा। यही इस प्रकार से क्या किया गया है कि आपका क्वेश्चन मनोरंजन का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक ना। विराम चिन्ह, ये जो आपको देख रहा अर्ध विराम का चिन्ह है को क्या कहते हैं, अर्ध विराम कहा जाता है। ये रहता तो अल्प विराम रहता। मगही किस उपभाषा की बोली है, तो ये तो बिहारी ही है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये हिंदी में है, ज़्यादा कोई बड़ी लोच वाला बात नहीं है। थोड़ा बहुत व्याकरण पर अगर पकड़ आप बना ले रहे हैं तो आराम से सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उर्दू वाले के लिए उर्दू है, बांग्ला वाले के लिए बांग्ला है। भागा ये उर्दू हमको नहीं आता है, बांग्ला नहीं आता है, बांग्ला है, बंगाली।
आ गया यहाँ पे मैथमेटिक्स पार्ट 2 में जनरल स्टडीज, और ये उसमें आपका मैथमेटिक्स है। तो देखिए ये मैथमेटिक्स में जितने अंकगणित को छोड़ करके जितने भी क्वेश्चनों को पूछा है उस क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे। उसके बाद स्टडी जो है आपका जनरल नॉलेज जो है, जनरल साइंस जो है, उसको भी देखने का कोशिश करेंगे। देखिए ये जो 1/3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर है। अब देखिए 1/3/16 है तो इसका पहले पूर्णांक तोड़िएगा तो कितना होगा, 16 कम 16 3 19, 19/16 होगा, ठीक ना। और इसका व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उल्टा का अंतर, अंतर के मतलब होता है घटाव, ठीक ना। तो व्युत्क्रम मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब इसको क्या कर रहा है कि अंतर क्या होगा, तो वही बात है। अब इसको क्या कीजिए 16 × 19 लिख दीजिए, अलग है तो 16 16 कटेगा 19, 19 19 व 361 होता है, 19 19 कटेगा 16, 16 16 हाँ 256 घटे 11 में सर 6 गया 5, 5 में 0, ये हुआ 105, ये हुआ 16 × 19, ठीक ना। तो 6 नंबर 54 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि काट छाट करके भी देख लीजिएगा, कटेगा ये का 105 है और ये 19 है, नहीं कटेगा, ठीक ना। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यदि इतना बराबर इतना है तो x का मान इसमें से हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए a/b के पावर है x - 1 है, और यहाँ b/a के पावर है x - 3, ठीक है। देखिए आधार सेम नहीं है, आधार सेम रहता था काम हो जाता। तो ये चुपचाप मन करे तो इसी को बदल दीजिए, b ऊपर ले जाइए, a को नीचे लाइए। जब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आता है ना, तो ऊपर जो होता है वो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का मास, मास का प्लस हो जाता है। तो ये जो है ये माइनस में हो जाएगा, क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। मास लगा दिया, ये b/a। अब मत कहेगा कि वो वाला मास का प्लस कहने की, ये कट गया तो क्या बचा, मास के x मास के 1, ये अंदर जाएगा तो मास x माइनस माइनस प्लस 1, ये हुआ x - 3, माइनस x को रहने दीजिए, प्लस के x देने आएगा तो मास x, मास 3 को रहने दीजिए, प्लस के 1 तो होने जाएगा तो -1 होगा, ठीक ना। मास के 1 x, मास के 1 x, मास के 2 x, और मास के 4, ये काट दीजिएगा तो हो जाएगा x = 2। ये आपका x के मान पूछ रहा है कि कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए हम बोले केवल अंकगणित को छोड़ करके बता रहे हैं, ठीक है। अंकगणित वाला में तो एकदम झटाझट बन जाएगा, ये एडवांस टाइप के जो होता है उसको देखिए। एक घन का आयतन कितना है जिसका विकर्ण इतना दिया है, घन का विकर्ण बराबर दे दिया है, ठीक ना। तो घन का विकर्ण बराबर सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो घन का विकर्ण जो होता है √3 × भुजा होता है, ठीक है। घन आप जानते होंगे कि घन जो होता है सभी इसका भुजा बराबर होता है, इसके विकर्ण की बात कर रहा है, ठीक ना। तो घन का विकर्ण बराबर जो होता है √3 × भुजा होता है। तो घन का विकर्ण √3 × भुजा, ठीक ना। घन का आयतन कितना है, पहले भुजा चाहिए तब ना आयतन निकलता है। तो जो सूत्र जो चीज़ देता है उसी का सूत्र लिखते हैं। घन का विकर्ण देता है, घन का विकर्ण का सूत्र लिखेंगे। तो ये √3 से √3 खत्म, तो ये भुजा बराबर आ गया कितना 4, ठीक है। मीटर में तो मीटर में, सेमी में होगा तो सेमी में, लेकिन यहाँ सेमी में दिया है तो सेमी में हो जाएगा, ठीक ना। आयतन पूछ रहा है तो घन का आयतन जो होता है भुजा क्यों होता है, मतलब 4 × 4 × 4, 4 का क्यू करेंगे तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, एक ऊपर है, ये एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिधि के बराबर है। तो वृत्त की परिधि जो होता है आपका 2πr होता है, ठीक है। और वर्ग का परिधि, परिधि कहिए या परिमिति कहिए, परिधि या परिमिति मतलब घेरा होता है। ये चारों वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है जी, बराबर होती है। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजा बराबर होगा। तो ए अगर मान लिए, मत कहिए ये कहाँ से, अपना से मान सकते हैं, 2 2 3 3 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो परिमाप का मतलब होता है घेरा। तो इस सब के लेके जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 है, 4 मतलब 4 × भुजा, 4 × भुजा होता है। तो एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, ठीक ना। तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, अब वृत्त की परिधि और वर्ग के परिधि। तब वर्ग के परिधि ना परिमिति कहिए, परिधि कहिए, बात क्या होता है, बराबर होता है। इसमें आर भी गायब है और इसमें इसका भुजा भी गायब है, ठीक ना। और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है।
तो पहले यहाँ से कुछ खूर खार किया जाए। पाई के जगह पर 22/7 रखिए, गुने आर, आई 4 गुने हो जाएगा आपका भूजा, ठीक ना। तो ये आर अब भूजा को ला दीजिए नीचे, ठीक ना। मतलब इसका त्रिज्या भूजा का अनुपात पहले निकाल लीजिए। 4 रहेगा, ये सब चल जाएगा, ये 7 नीचे है तो ऊपर जाएगा, ये दोनों आ जाएगा, 22 दूनी 44 नीचे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझिए, ये भूजा उधर था तो नीचे चला आया, आर अपनी जगह पर है, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक ना। ये 2 दूनी के 4, आई 2 11 22, ठीक ना। आर बट्टा भूजा, आर बट्टा भूजा बराबर कितना होगा 7/11 हुआ। मतलब कि अगर अनुपात मान ले x तो r बराबर हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 11x, ठीक ना। तब क्या कर रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तब वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई r स्क्वायर होता है, अब वर्ग के क्षेत्रफल जो होता है वो भूजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो देखिए पाई के जगह यहाँ पर 22/7 रख दे रहे हैं, नीचे 7 आ जाएगा। आर के जगह पर कितना 7x रखेंगे तो 7x के स्क्वायर करेंगे, 7x के स्क्वायर, इसका 7 है तो नीचे रख दे रहे हैं। भूजा, भूजा कितना 11x है तो 11x के स्क्वायर, ठीक ना। ये 22 गुने 49x स्क्वायर, आइए 7 रहने दीजिए, 11 घर 21 से x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हुआ, 49 खत्म होगा, ठीक ना। 11 दूनी 22, 11 121, 11 घर 21 से होगा, 7 दूनी 14, अब बटा हो जाएगा 11, मतलब 14/11। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आइए और देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को। इंग्लिश में है, हिंदी वाला देख लीजिए, यहाँ है। इतना के गुणनखंडों में से एक है, इतना के गुणनखंडों में से कौन एक है। देखिए x³ + 1 दिया है और -x - 1 दिया है। ये देखिए जो है आपका AQ + BQ के फार्मूला पर है। हमको पता है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो वीडियो छोड़ के भाग जाइएगा, लेकिन देख लीजिए, छोड़ करके यहाँ तो भागिएगा लेकिन वहाँ कैसे भागिएगा, है ना। AQ + BQ के फार्मूला होता है A + B × A² - AB जोड़ B² होता है। A के जगह पर यहाँ x है, B के जगह पर 1 है, तो इसको रखेंगे तो x + 1 × x² माइनस के x + 1 होगा, आई माइनस के x - 1 है, ठीक है। इतना के गुणनखंडों में से एक है, मतलब कौन इसमें है जो गुणनखंडों में सर एक है। अब ये जो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, अब इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं है यहाँ, जबकि एक अगर प्लस होता तो प्लस अगर ले लेते कॉमन हम यहाँ से तो x² - x + 1 माइनस के 1 ये ख़त्म हो जाता है, x² और माइनस के x। क्वेश्चन अपने जगह पर ठीक है, ठीक है। तो इसको x + 1 एक के तुरेंगे AQ + BQ पर, x + 1 x² मास x + 1 होगा। AQ + BQ का फार्मूला जो है AQ + BQ बराबर A + B × A² - AB + B²। दिख रहा है ना जी, लिखावट होता है। इधर मास के दिया है x - 1 दिया है, इसमें कोई कॉमन उमन है ही नहीं, कॉमन रहता है गुणनखंड मतलब उसका फैक्टर, ठीक ना। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक वाला नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक। समीकरण इतना का मूल है। एक आध क्वेश्चन ऐसा दे देता है, एक आधे नहीं बेसी देता है कि आप अझुरा करके टाइम बर्बाद अपना कर लीजिएगा। इसका एक मूल पूछ रहा है, मूल मतलब होता है उस मान को रख दे तो फिर उतना के बराबर आ जाए। तब मूल पूछ रहा था, x² को रख दीजिए, -4 तो बन जाएगा तब +4, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है प्लस और माइनस में, तो x बराबर प्लस माइनस हो जाएगा 2, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2। अर्थात इसमें दिया हुआ है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो प्लस के भी 2 है माइनस के भी 2 है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका जो डी होगा सही होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब 1 भी होगा और 2 भी होगा, मतलब 2 भी होगा आंसर और -2 भी होगा, है ना। आगे देखिए, इतना
और इतना, तो x बराबर कितना, y बराबर कितना है। देखिए इस सब को समीकरण को हम हल करने नहीं जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो हल भी आप कर सकते हैं सेटिस्फाइड होने के लिए। चलिए देख लीजिए 3x प्लस के y बराबर 5 दिया है, x माइनस वाई बराबर 3 दिया, इसको जोड़िए देंगे तो ये कट जाएगा, ये होगा 4x, ये होगा 5 और 3 8, तो x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 2 पहले के में तो है ना, तो ऑप्शन नंबर यही आंसर हो जाएगा x बराबर 2 वाला में। अब बाकी को हल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग नहीं हो सकता। प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है। कोई भी प्राकृतिक संख्या जो होता है उसके वर्ग के इकाई स्थान पर 7 कभी नहीं आता है, ठीक ना। इसमें 7 दिया है तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, यदि इतना बराबर इतना तो इतना बराबर कितना होगा, 1.5 यानी 1.5 x बराबर 0.04 y है, ठीक ना। तो हमको x y का मान रहेगा तब ना इसमें भरेंगे जी, x रहने दीजिए, y को इधर बुला कर लाइए, 0.04 रहने दीजिए, ये 1.5 इधर आ जाएगा, दशमलव दे करके बराबर करके 0 बैठा के ख़त्म कर देते हैं। ऊपर बच्चा 4 और नीचे बच्चा 150, x बटा y बराबर हो गए 4 बटा 150, है ना। तो आप क्या करिएगा कि x बटा y बराबर इतना आ गया, दशमलव फशमलव को हटा करके, तो ऐसे अगर गुना करेंगे क्रॉस तो 150 x बराबर 4 y, है ना, 150 x बराबर 4 y, या ऐसा कीजिए x के जगह पर 4 रखिए, y के जगह पर 150 रखिए, तो 150 माइनस के 4 और नीचे 150 और प्लस के 4, तो 146 और 154, ठीक ना। इसको काटिए तो 2 से 2 सते 14, 2 तिये 6, 2 सते 14, 2 सते 14, 73 बटा 77 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक ना। इधर देख लीजिए, इसको देख लीजिए, अबे से भाग रहा है, बस इसको देख लीजिए, वर्गमूल निकालना है। 0.204 गुने 42 दिया है, 0.07 गुने 3.4 दिया है, ठीक है। उधर दशमलव को उधर 3 अंक तक वहीं 0 बैठा के दशमलव गैप कर दे रहे हैं। ऊपर 204 गुने 42, एकड़ दशमलव हटा के 10 से ऊपर गुना कर दे रहे हैं। नीचे बचा 70 गुने 34 बचा। अब इसी को हल करेंगे, जो आएगा सो मेरा वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 तो ही ख़त्म हो गया है, 7 42 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 तिये 6 व 2 17 34, ठीक ना। आई 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 कम 17, 17 दूनी 34, कितना होगा जी 12 तिया 36, 36 के वर्गमूल 6 निकालता है। ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसको देख लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेमी है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसका ऊंचाई दिया है AD, मान लीजिए कि दे दिया कितना 10 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कोई भी त्रिभुज होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक ना। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। इसमें मेरे को भुजा मालूम ही नहीं है, ये लंबाई खाली लेकर के धा दिया है, ठीक ना। तो इसमें तनका झोल है, इस सवाल जो है आपको थोड़ा फंसाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप इस सवाल को पहले जितना पुल सवाल होगा उसको बनाने के बाद इस पर आइएगा, अगर जान रहे होंगे बनाने के लिए तब, और नहीं जान रहे होंगे तब तो फिर बातें अलग है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा ये भी बात, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण जो होता है 60 डिग्री होता है, और यहाँ आपका हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक। तो हम मान लीजिए कि हमको अब थोड़ा सा हम चल जा रहे हैं त्रिकोणमिति में। अब मत कहें कि इधर से उधर कैसे चल जा रहे हैं, अब इधर से उधर हम गए हैं तो इसलिए हम चल जा रहे हैं, सीधी बात। ये 90 डिग्री बना, यहाँ 60 डिग्री बना है, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, ठीक ना। तो हम लंब और आधार ये कर्ण के फेर में पड़ेंगे, एकरा फेर में नहीं पड़ेंगे, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री, लंब मतलब है AD है,
लंब बटा कर्ण AC है, ठीक ना। साइन 60 के मान होता है √3/2, √3/2 होता है। AD मतलब दिया है 10 से में ऊंचाई इसका। AC मतलब एगो निकाल लेंगे, एगो हई निकल जाएगा तो तीनों भुजवा बराबर होता है, ठीक ना। तो √3AC बराबर 10 दूनी की 20, तो खाली AC बराबर आ जाएगा आपका 20/√3, 20/√3 मतलब भुजा आ गया। तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा है इसका, √3/4 गुने भुजा कितना लाए, 20/√3 लाए, 20/√3 के स्क्वायर। तो ये √3/4 गुने 20 20 है 400 स्क्वायर से रूट गायब, 400 मतलब में, ठीक ना। तो 100√3/3 बचा, मतलब कि 100√3, ये 3 के बदले 2 गो √3, क्योंकि फिर वही बात होगा, आप इसको गुना न करके 2 बार लिख सकते थे। तो 100/√3 ऑप्शन नंबर सी इट इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा। ए में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है। तो देखिए ये वाला एक पद है, में 2 गो पद है, में 3 गो पद है, ठीक ना। तो एक पद पूछ रहा था, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए मैथ हो गया। अब में देखिए धातु के निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, कोक का, पेट्रोलियम का, कोलतार का उपयोग में से एक से अधिक, ठीक ना। तो देखिए धातु के निष्कर्षण किया जाता है ना, तो उनमें कोक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोलतार, पेट्रोलियम, ये सब पेट्रोलियम का उत्पाद होता है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, सबसे ज़्यादा बिछड़ने वाला बैगनी है, और सबसे कम जो है लाल, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, जो कि पीने के लिए लोग उपयोग करता है, ठीक ना। तो एथेनॉल का उपयोग लोग पीने के लिए करता है, ठीक ना। किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, उसके घनत्व, तो उसके कैलोरी मान, उसकी मात्रा। कैलोरी मान के आधार पर कि वो कितना पर किलो कैलोरी कितना ऊर्जा दे रहा है, उस पर वो दक्षता निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, चालक का प्रतिरोध जो होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, उसके घनत्व के, उसकी लंबाई के उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक ना। ये उसकी लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, जितना तार मोटा रहेगा ना उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे देखिए, खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी रहती है, जस्ता अभिक्रिया करता है, जस्ता टीन के तुलना में महंगा है, ये कोई कंसेप्ट नहीं बन रहा है। टीन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक है, ये भी नहीं है। टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर सी। टीन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक है ना, वो बात नहीं बनेगा। माचिस की डिब्बी में, हाँ एक आध को हो सकता है त्रुटि हो जाए थोड़ा, अगर आपको लगे कि त्रुटि है तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक कौन है, पोटेशियम फास्फोरस होता है, ठीक ना। ऊपर लगा रहता जो है पोटेशियम क्लोरेट होता है, फास्फोरस वो माचिस पर लगा रहता है, डिब एथिया पर ऊपर आवा, ओकरा ऊपर पोटेशियम क्लोरेट, ठीक ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। पारंपरिक मतलब जो दादा परदादा बहुत पहले से जो चलते आ रहा है प्रोसेस, ठीक है ना, वो सिंचाई पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। खंदक, चेन पंप, ड्रिप सिंचाई, ये ड्रिप प्रणाली जो है वो आधुनिक है, पहले से नहीं है। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव गुर्दे की कोशिका में 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा उपयोग में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ये मेरे को अभी मालूम नहीं है, इसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। मानव का सुनने का जो शक्ति है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। मानव जो सुनने की शक्ति है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में मनुष्य किसी के आवाज़ को सुन सकता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, ठीक ना। तो पीला प्रकाश में ऊर्जा ज़्यादा होता है, ठीक है। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है। जो पेंसिल रहता है उसमें ग्रेफाइट रहता है, ठीक ना, जो कि अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, बिजली उसमें प्रवाहित हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा।
प्रकाश की ये किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण उतना ही होगा, क्योंकि आपतित किरण परावर्तित किरण का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। सॉरी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो 30 डिग्री के कोण आपतित कर रही है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है परावर्तन कोण होता है, तो वो भी बराबर होगा। ये दर्पण हो गया, ठीक। मान लीजिए अब ये दर्पण ऐसे, इसको छाया कर दीजिए। ये गया आपतित किरण, ये आया परावर्तित किरण, इसके बीच में हम नॉर्मल डाल दिया अभिलंब, तो ये हुआ आपतन कोण, ये हुआ परावर्तन कोण। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा, ठीक ना। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है, तो करामुकुंचन कहलाता है। जो आहार नल होता है वो फैलता और सिकुड़ता है, उसको करामुकुंचन कहते हैं। मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, कार्ड, खोपड़ी, सेरिब्रम, पेस, मेडुला और सेरिबेलम। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को कंट्रोल करता है, ठीक ना। सेरिब्रम तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, मेडुला यही करता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण। देखिए घर्षण कौन, रोलिंग सबसे कम उत्पन्न करेगा घर्षण। रोलिंग मतलब ये तो क्या होगा, रोल होगा, गोल गोल घूम करके जाएगा। और घिसियाएंगे तो फिसलन, तो वो तो ज़्यादा होगा घर्षण। अब ये सब आपका जो है जीएस है, ठीक है। इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसलिए आप क्या कीजिए कि अच्छा से तैयारी में लग जाइए 3.0 के लिए, उतना ही बेटर होगा, ओके। उसके बाद करेंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दीजिए। करेंट अफेयर्स को कूट कूट के लेके भर देता है, ठीक है। गौरव सर का जो वीडियो देखिएगा बड़ा बेहतरीन, अगर गौरव सर का अच्छा से वीडियो देख ले रहे हैं तो काम चल जाएगा आपका। सूर्य है, ये क्या है, देखिए कैसे घुमा के दिया, पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा, उनमें से एक से अधिक तारा, ठीक ना। तो सूर्य जो है एक श्वेत तारा है। श्वेत तारा मतलब देखते हैं ना उससे कैसा प्रकाश निकलता है। जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र कहाँ है? तो जीवाश्म के आधार से पता लोग क्या लगाया कि अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, ठीक ना। अफ्रीका के रिफ्ट घाटी से मानव का क्या हुआ, प्रव्रजन हुआ, ठीक ना। वहाँ से माइग्रेशन होकर के पूरे पृथ्वी पर फैल गया। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गया अक्षांश रेखा कितना के, 180 डिग्री के। 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है एक्लेशन, कल्चर रेल्म। कोसी मैदान के समुद्र से औसत ऊंचाई पूछा है। देखिए डिपली भी गया है, बीपीएससी ले रहा है, बीपीएससी बोर्ड है भाई। टेहरी बांध परियोजना संबंधित है किस नदी से? जनसंख्या घटने पर मानव भूमि अनुपात क्या होता है? वही रहता है। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू का क्या कहलाता है? तो ये इस प्रकार से क्वेश्चनों को पूछा है, ठीक ना। इसका लिंक डाल देंगे, जा करके आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए इधर उधर से, ओके। तो फिलहाल वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो इधर टेक केयर, गुड बाय। मैथमेटिक्स को लेकर के हम क्या करें कि तैयारी करवाएंगे, लेकिन तनिका समय के अभाव है। आप लोग जान ही रहे हैं कि किस प्रकार से शिक्षा विभाग में उथल पुथल मचा हुआ है ना। तो टाइम मिलता नहीं है स्कूल से, जेकरा कारण हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, ओके। लेकिन चलिए अच्छा लगे तो शेयर वेयर कीजिए, लाइक वाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेटर रहेगा, ओके।